गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम लोग एसएसटी में चैप्टर 9 नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जिसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना है हम लोग को। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति जो हम लोग को देती है। तो हम लोग देखेंगे नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। ए नेचुरल रिसोर्सेज इज एनीथिंग दैट वी कैन यूज़ एंड विच कम्स फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज वो है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, जो हम लोग को प्रकृति देती है। नेचर हैज़ गिवन अस वाटर, एयर, सॉयल, मिनरल, प्लांट, एनिमल एंड सो ऑन। प्रकृति जो हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, जैसे जल, हवा, मिट्टी, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे, जानवर और भी बहुत सारे चीज़ें। दिस कॉल्ड गिफ्ट ऑफ नेचर, और इसी को प्रकृति का वरदान कहा जाता है, प्रकृति का उपहार कहा जाता है। वी यूज़ दीज गिफ्ट्स ऑफ नेचर टू फुलफिल आवर डेली नीड्स, और हम लोग अपने रोज़मर्रा के रोज़ के डेली के जो काम है उसको पूरा करने के लिए इन्हीं प्राकृतिक साधनों पर, प्रकृति के उपहार पर निर्भर करते हैं। दीज थिंग्स मेड बाय ह्यूमन यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधन से मनुष्य जो कुछ चीज़ नया बनाता है उसको बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग हो गया, रोड है, मशीन्स है, फर्नीचर वगैरह हो गए, ये सब ह्यूमन मेड नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कि नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार का होता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर टू टाइप्स, रीन्यूएबल और इनएक्सक्यूटेबल एंड नॉन रीन्यूएबल और एक्सक्यूटेबल रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग रीन्यूएबल रिसोर्स पढ़ते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज ग्रोन अगेन एंड गेट रीन्यूड आफ्टर वी यूज़ देम। रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिसको हम लोग बार बार यूज़ कर सकते हैं और बार बार वो उत्पन्न होते हैं। दीज नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट गेट एक्सक्यूटेड, और ये सब समाप्त नहीं होते ये रिसोर्सेज। दीज आर कॉल्ड इनएक्सक्यूटेबल रिसोर्सेज, इसीलिए इसको इनएक्सक्यूटेबल रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सॉयल, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज। बच्चों, अगर हम लोग पानी का यूज़ करते हैं या फिर हवा, ज़मीन या सनलाइट, तो ये सब चीज़ खत्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग सूर्य की रोशनी ले लिए तो कल हम लोग को नहीं मिलेगा, कल भी वो हमको उतना ही मिलेगा, हवा भी हमको उतनी ही मिलेगी। इसलिए ये सब रीन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट ग्रो एंड कम बैक। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो दोबारा नहीं आ सकते हैं, ना उनका ग्रोथ होता है, और दे टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम टू कम, और अगर उत्पन्न होते भी हैं तो उसको होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल कोल इज़ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। कोयला जो है वो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये प्रकृति में ही उत्पन्न होता है, लेकिन इसको उत्पन्न होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इसको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स में रखा गया है। सम अदर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर आयरन, कॉपर, प्लेटिनम, जितने तरह की धातुएँ हैं, मिनरल्स हैं, ये सभी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ऑल दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन ए लिमिटेड क्वांटिटी। ये जो है हमारे पृथ्वी में है तो, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम लोग इसको ज़्यादा खर्च करते जाएंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे। वन वी यूज़ दीज रिसोर्सेज वी कैन नॉट क्रिएट एनी मोर ऑफ देम, और हम लोग इसको बना नहीं सकते। जैसे हम लोग कोयला को बना नहीं सकते, लोहा को बना नहीं सकते, ये हम लोग को प्रकृति पर ही इसके लिए निर्भर करना पड़ता है। सच रिसोर्सेज आर कल एक्सक्यूटेबल रिसोर्सेज। इन्हीं रिसोर्सेज को एक्सक्यूटेबल यानी नष्ट होने वाले रिसोर्स भी कहा जाता है। इन दिस लेसन वी शैल स्टडी टू नेचुरल रिसोर्सेज। हम लोग यहाँ दो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। हम लोग को इस चैप्टर में फॉरेस्ट के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ना है।